बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है जन्नत के अंदर औरतों के सवाब। ये एक सवाल है जो एक बहन ने पूछा था। वो कहती हैं कि मैं जब कुरान मजीद की तलावत करती हूँ तो इसकी अक्सर व बेशतर आयात मुबारका में अल्लाह ताला मोमिन मर्दों को हसीन व जमील औरतों की खुशखबरी देते नजर आते हैं। तो क्या औरत के लिए आखिरत में इसके खामन का नेमुल बदल नहीं है? इस इनामात व इकरामात के ज़िमन में मोमिन मर्दों से खिताब किया गया है, तो मोमिन औरत मोमिन मर्द के मुकाबले में कमतर इनामात व इकरामात की हकदार है। तो प्यारी बहनों, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उखरवी सवाब की खुशखबरी मर्दो जन के लिए आम है। अल्लाह ताला का फरमान है, मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को खा वो मर्द हो या औरत ज़ाय नहीं करता। ये सूरा आले इमरान की आयत है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि मन आमिला सालिहा, नेक अमल वो है जो कोई भी करेगा, वो मर्द हो या औरत, बशर्ते के वो साहिब ईमान हो, तो हम उसे जरूर पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। इसी तरीके से इरशाद खुदाबंदी है, और जो कोई भी नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, इस हाल में कि वो साहिब ईमान हो, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। इसी तरीके से इरशाद बारी ताला है, बेशक इस्लाम लाने वाले मर्द और इस्लाम लाने वाली औरतें, ईमान लाने वाले मर्द, ईमान लाने वाली औरतें, फर्माबरदार मर्द, फर्माबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें, सदका खैरात करने वाले मर्द, सदका खैरात करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी असमतों की हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, यानी खवातीन, अल्लाह ताला उनके लिए बख्शिश और अजरे अजीम तैयार किया है। ये सूरह अहज़ाब की आयत 33 और 35 हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के जन्नत में दाखिले का जिक्र फरमाया है, और वो उनकी बीवियां सायों में होंगे। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम और तुम्हारी बीवियां खुशो खुरम जन्नत में दाखिल होगे। अल्लाह ताला ने औरतों को दोबारा पैदा करने के बारे में फरमाया है, हमने औरतों को खास तौर पर बनाया है, हमने उन्हें ऐसे बनाया कि वो कंवारी रहेंगी। ये सूरह वाक़िया की आयत नंबर 63 है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला बूढ़ी औरतों को नए सिरे से कंवारापन अता करके, जैसा कि बूढ़े मर्दों को दोबारा जवानी से नवाजेगा। हदीस में आया है कि दुनिया की औरतों और अतात की वजह से वो जन्नत के अंदर जब दाखिल होंगी तो इनको हूरों पर फजीलत हासिल होगी। मोमन औरतें भी जन्नत में मर्दों की तरह दाखिल होंगी। अगर दुनिया में एक औरत ने कई मर्दों से शादी की होगी और वो जन्नत में दाखिले की हकदार होगी, तो उसे उनमें से किसी एक खामन के इंतखाब का हक हासिल होगा। वो इनमें से खुश अखलाक शख्स का इंतखाब करेगी। औरतों का इसी तरीके से और भी बेशुमार किस्म के फजाइल कुरान पाक और अहादीस मुबारका में वारिद हुए हैं। इन चीज़ों से ये अखज़ कर लेना कि मर्द की वहाँ पे ज़्यादा अयाशी या मौज होगी, ये गलत है। अल्लाह ताला ने मर्दों के साथ साथ औरतों को भी जन्नत के अंदर आला मुकाम और आला दर्जे बना रखे हैं और अता फरमाएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।